तो देखो आज हम लोग क्लास 12 ISC बिजनेस स्टडीज़ का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर का नाम क्या है? स्टाफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन? देखो सिलेक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारे सूटेबल कैंडिडेट से हम जो बेस्ट कैंडिडेट रहते हैं उसको चूज करते हैं। तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट अमंग द रिक्रूटेड कैंडिडेट्स। मतलब जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ है, जितना भी लोग रिक्रूट हुआ है, उसमें से जो सबसे बेस्ट है, जो मेरा काम को सबसे बेस्ट तरीके से कर सकता है, उसको हम चूज करते हैं जॉब के लिए, उसको हम सिलेक्ट करते हैं जॉब के लिए। इसी को क्या बोला जाता है? सिलेक्शन। क्लियर हो गया पॉइंट? सूटेबल है ना? हाँ, जो सबसे बेस्ट है, जो सूटेबल है। अब देखो बहुत कोई को लगता है यार सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट तो सुनने में सेम ही लग रहा है सर, जो मतलब है जो सिलेक्शन है क्या वही रिक्रूटमेंट है? नहीं, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो चलो हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। सबसे पहला देखो सिलेक्शन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? सिलेक्शन का मतलब होता है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करके उसको स्टिमुलेट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे। मतलब उसका मतलब है कि देखना क्या ये सूटेबल है, इसको फुसलाओ, इसको स्टिमुलेट करो कि ये अप्लाई कर दे जॉब के लिए। इसको बोला जाता है रिक्रूटमेंट। और सिलेक्शन का मतलब जितना भी रिक्रूटेड कैंडिडेट है, जितना भी अप्लाई किया हुआ लोग है, उसमें से कोई एक को चूज कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोगों को तुम बुलाते हो, आओ आओ आओ। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन में तुम लोगों को निकालते हो। समझ में आया? एम सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट का एम क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का पूल बनाना, का लिस्ट बनाना। कैंडिडेट सिलेक्शन का ये है रिक्रूटमेंट का एम, लेकिन सिलेक्शन का एम क्या है? अनसूटेबल कैंडिडेट्स को निकाल देना है। रिक्रूटमेंट जो है ये सिंपल प्रोसेस है। क्यों? कैंडिडेट को बहुत सारा हर्डल क्रॉस करना नहीं पड़ता है, बस अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करना कौन सा बहुत बड़ा बात है? लेकिन सिलेक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बहुत सारा स्टेजेस पास करने के बाद तुम सिलेक्ट होते हो। ठीक है? रिक्रूटमेंट में नंबर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना अप्लाई करना है करो। सिलेक्शन में नंबर का रेस्ट्रिक्शन है, जितना चाहिए उतना ही तो लेना होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? नेक्स्ट, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट स्टेज पहले होता है, सिलेक्शन से पहले होता है, और सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद में होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये कम से कम 5 पॉइंट्स आपको, हम 6 पॉइंट्स पढ़ाए, आपको 5 पॉइंट्स मिनिमम याद रखना है। क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। अब आते हैं हम लोग स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। अगर हमको सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन करने के लिए हमको कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या क्या स्टेप्स है जो हमको परफॉर्म करना पड़ेगा सिलेक्शन के वक्त? तो आते हैं, देख लेते हैं हम लोग। पहला स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है? चेक कि कैंडिडेट क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल किया है या नहीं किया है। ये एक इंटरव्यू टाइप होता है जिसमें तुम अपना बेसिक इंफॉर्मेशन बताते हो। समझ में आ रहा है? और इसके बेसिस में डिसाइड होता है कि इसको रिक्रूट किया जाएगा या नहीं। क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ, सीवी की तरह, मतलब सीवी डालना है ना। हम सुने जैसे कि कोई पर्टिकुलर XYZ कंपनी में रिक्रूटमेंट है, जाके सीवी डाल दी, तो सीवी डालिए क्या किया? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्लियर? नेक्स्ट है एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक में क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉलम रहता है जहां पे तुम्हारा नाम, एड्रेस, एज, क्वालिफिकेशन, सब एक्सपीरियंस, हाँ सब लिखा हुआ रहता है एक फॉर्म में। उसको सीवी बोलते हैं। ठीक है? तुम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपना प्रोवाइड करते हो। तुम्हारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, हाँ भाई ये ठीक है, चलो अब तुम एप्लीकेशन ब्लैंक दो। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नेक्स्ट, थर्ड आता है सिलेक्शन टेस्ट। अब तुम फॉर्म भी भर लिए, एप्लीकेशन ब्लैंक भी दे दिए, अब तुम्हारा आएगा सिलेक्शन टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या होगा? बहुत सारा टाइप का टेस्ट हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है?
तो अलग अलग तरीके से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, देखा जाएगा कि तुम सूटेबल हो या नहीं हो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट तुम क्लियर कर लिए, उसके बाद आएगा फाइनल इंटरव्यू। ठीक है, टेस्ट होगी, उसके बाद क्या होगा? फाइनल इंटरव्यू। 1 to 1 में तुमसे क्वेश्चन आंसर होगा। समझ में आ रहा है? 1 to 1 तुम क्रॉस कर दिए, फिर आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? अब जितना भी इंटरव्यू क्रॉस करके आए वो लोग ग्रुप में डिस्कस करेगा आपस में। समझ में आ रहा है? बहुत सारे टाइम ग्रुप डिस्कशन पहले हो जाता है, इंटरव्यू बाद में होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक दे देगा या कुछ तुमको इंफॉर्मेशन दे देगा, बोलेगा चलो इसके बेसिस में आप बोलो, बात करो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो ग्रुप डिस्कशन भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उसका मेडिकल और फिजिकल फिटनेस का एक टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होगा, किसको कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है, अब अब देखो कुछ जैसा प्रोफेशन है जहाँ पे बीमारी होने से तुमको निकाल दे, जैसे आर्मी हो गया, पुलिस हो गया। बट कुछ जॉब है जहाँ पे सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन होता तो है, बट अगर मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो बस रिकॉर्ड रहेगा, तुमको उसके बेसिस पे निकालेगा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम बैंक में क्लर्क के लिए जा रहे हो, अब क्लर्क का जॉब में जा रहे हो, फॉर मान लो फिजिकली हैंडीकैप्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, लेकिन अगर वो आर्मी में जा रहा है तो आर्मी में तो फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं ना चलेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? उसके बाद आता है चेकिंग अप्रूवल, चेकिंग रेफरेंसेस। चेकिंग रेफरेंसेस का क्या मतलब है? चेकिंग रेफरेंसेस का मतलब है ये देखना कि मिनिमम 2 आदमी इसका गारंटी ले। होता है ना, हम लोग क्यों अपना नेबर से आसपास से झमेला वमीला नहीं करके रखते कि यार कभी जॉब के लिए ये हुआ तो तुमसे रेफरेंस मांगते हैं आसपास। हाँ, पासपोर्ट में जैसे होता है वेरिफिकेशन, उसी तरह से तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा कि इसके ऊपर कुछ क्रिमिनल केस तो नहीं है, मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं बैठा हुआ है, किस तरह का आदमी है। तो वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद तुम्हारा फाइनल अप्रूवल हो जाएगा कि हाँ बंदा एकदम सही है, मेडिकली भी फिट है, कैरेक्टर भी ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया है किसी के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, कोई मारा पीटी नहीं किया है। ठीक है, एंड देन तुमको प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तुमको क्या मिलेगा? प्लेसमेंट। जॉब में तुमको प्लेसमेंट मिल गया कि हाँ भाई चलो बना दो इसको दरवान। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? बस ये चैप्टर में इतना ही है, और जितना भी कुछ दिया हुआ है और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये सब हम लोग के स्कोप से बाहर है। टाइप्स ऑफ टेस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जेक्टिव, ये सब हम लोग के स्कोप से बाहर है। तुमको सिर्फ 3 चीज़ पढ़ना है, ये हम अपने पास से नहीं बोल रहे। ठीक है, ये तुम लोग का जो बुक है उसमें ही दिया हुआ है, स्कोप ऑफ सिलेबस में दिया हुआ है। क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ स्टाफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच स्टेप एंड डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। क्लियर हो गया पॉइंट? बस चैप्टर में इतना ही है।